तो आसान सा टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आता है ना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये तीन है। डेसिमल का तो नॉर्मली होगा, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन। बाइनरी एडिशन कैसे करोगे? पहले तुम्हें जनरल सा रूल तो पता है, अगर तुम बाइनरी में 0 + 1 कर रहे हो तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। बाइनरी की खासियत ये है कि 0 और 1 के अलावा कुछ लेता नहीं हो, तो इसीलिए अपने आंसर भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन में वो देगा। याद रखना, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही देगा। तो 0 और 1 प्लस करो 1 आएगा, 1 + 1 प्लस करोगे ना तो क्या आएगा? 10। 1 + 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा? बराबर हो गया 11। कैसे 11 आ रहा है? क्योंकि अगला कॉम्बिनेशन 1 और 1 का यही है। 4 1 हो गए तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि 11 के बाद सीधे क्या आता है? 100। ये जनरल सा रूल बस याद रखना, नॉर्मली पता ही, स्कूल में बताया गया होगा। अब यहाँ देखें, देखो 1 + 1 ऐड हुआ, क्या आने वाला है? 10। 1 ऊपर कैरी चला गया, 0 नीचे आ गया। फिर 2 1 हो गए, अभी 2 1 ऐड होंगे क्या आएगा? 10। कैरी चला गया, फिर 2 1 ऐड होंगे क्या आएगा? 10। 3 1 हो गए, 3 1 ऐड करो क्या आएगा? 11, वहां लिखा भी हुआ है। और ये 2 1 ऐड करो क्या आएगा? 10। 2 1 ऐड हुए, फिर से आएगा 10। 3 1 ऐड हुए 11 आया, 2 1 ऐड हुए 10 आया, फिर 2 1 ऐड हुए 10 आया। पॉइंट वैसे ही मैथ्स की तरह ही होगा। 2 1 है, 10 आएगा, 1 ऊपर गया, 0 नीचे। फिर 2 1 है, 10 आएगा तो इधर कैरी दे दो, 10 आया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। फिर 3 1 है, 11 हो गया। फिर 2 1 है, 10 आया, फिर 2 1 है, 10 आया। 1 0 0 1.00। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब इसमें बस नॉर्मल, इसमें सब्ट्रैक्शन क्या है? वही रूल उल्टा लगा दो। 10 में से जब 1 घटेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। नहीं, बाइनरी में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। 100 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। जो पीछे का रूल था उसी को पलट दिया गया। कैरी वाला काम लेकिन फंसता है, कैरी वाला ध्यान से देखना। खैर ये तो नॉर्मल है। 1 में से 0 गया, 1 बचा। 1 में से 1 गया, 0 बचा, फिर 1 नीचे उतार लिया, 101। इसमें देखो कैरी लेना पड़ेगा, तो मैं देख लो एक बार। देखो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? सही है, 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है, तो इधर से कैरी लेगा, ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये 1 इधर कैरी है, क्या हो गया? 10 है ना। 10 में से 1 जाए, क्या बचा? अब ये 0 बच रहा है, 0 में से 1 फिर पॉसिबल नहीं है, ये इधर जाएगा, इधर ये खुद 0 है तो ये इधर जाएगा, ये बना 0, ये बना 10। अब ये उधर कैरी दे रहा है ना, तो ये 10 से कट के क्या बचेगा? 1, और इधर कैरी आ जाए कितना? अब 10 में से 1 जाए, क्या बचेगा? 1 में से 1 जाए, क्या बचेगा? 0। 0 में 0, 1 में से 1, 1 1 0 आंसर आ रहा है, बेस 2। देखो 0 में 0 या 0 बचा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचा, 1 में से 1 जाए, 0 बचा, और ये 10 है, 10 में से 1 जाए, 1 बचा। नॉर्मल था। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ ऑक्टल, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम साइड में ऑक्टल नंबर्स लिख लेना। ऑक्टल नंबर लिखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ध्यान देना, 7 के बाद ये 8 और 9 होल्ड नहीं करता है, तो बस तुम्हें गिनती नॉर्मल लेके चलनी है, और 8 और 9 के कॉम्बिनेशन स्किप कर देना। देखो यहाँ से 8 9 स्किप करके कहाँ पहुंच गए? 10। फिर 11 12 13 14 15 16 17, फिर 18 19 स्किप कर दिया, 20 पे आ गए, एंड सो ऑन। जहां भी कॉम्बिनेशन 8 9 आ रहा हो स्किप कर देना और नॉर्मल चलेगा। ठीक है, अब करो कैसे ऐड। 6 + 4 करना है। डेसिमल में करते 10 आता नॉर्मल में, पर ऐसे नहीं करेंगे। क्या करना? पहले 6 पे आना, यहाँ 6 पे आए, फिर 4 जोड़ो उसके अंदर। 6 में 4 जोड़ो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्या आ रहा है? 12। 12 1 ऊपर गया, 2 नीचे। अब 7 लिया और 1 जोड़ना, 5 जोड़ना है। 7 में पहले 1 जोड़ लेते हैं, 7 आए, 1 जोड़ा 10, फिर कितने और जोड़ेंगे? 5 और जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, कितना आया? 15। 1 यहाँ, 5 यहाँ, ऐसे ही करो। फिर 4 में 1 जोड़ो और 4 जोड़ो। 4 में पहले 1 जोड़ा, 5 पहुंच गए, फिर 4 और जोड़ो, 1 2 3 4 11, 1 यहाँ 1 यहाँ। अब 4 में 1 जोड़ा, 5 आया, 6 आ गया, आ रहा है 6 1 5 2। 4 + 1 + 1 यहाँ से देखो, 4 + 1 5 1 6। देखो 7 में 1 जोड़ा 10 हो गया, फिर 6 में 1 जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़े, 1 2 3 12। 4 में 3 जोड़ो, 4 में 1 2 3 7 बना, 4 में 1 और जोड़ 10। 4020 ना, सही। सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल, कैरी लेके बस करना पड़ेगा, हिसाब वही रहेगा। अब माइनस देखो, इधर पहले 5 तो कर नहीं पाएगा, 5 में 7 तो पॉसिबल नहीं है। इधर से कैरी लेगा, ये हो जाएगा कितना? 3, ये हो जाएगा कितना? 15। अब 15 में से 7 घटाओ, तो 15 पे आए, 7 घटाएं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा? ठीक है,
अब यहाँ 3 है, 3 से 6 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 13। तो 13 पे आओ सीधे, यहाँ पे 13 पे, 13 में से कितना घटाना 6, एक घटाया 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 6 में से 5 जाए कितना बचे 1 1 5 6। तो हेक्साडेसिमल का एडिशन। अब इसमें भी ध्यान रखना, हेक्साडेसिमल 9 के बाद ABCDEF तक स्टार्ट होता है, F के बाद 10 आता है इसका। लेकिन ये जो 10 है ना, इस 10 की कीमत एक तरीके से 16 है, ये 15 है ना नॉर्मल भाषा में, और ये 10 16 एक तरीके से, ठीक है। खैर अभी उससे मतलब नहीं है, बस याद रखना F के बाद 10 आएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद ये देखो 1A 1B 1C 1D 1E फिर 20 आएगा, ये याद रखना। हाँ 1F आएगा, F आएगा फिर 20 आएगा, ठीक है। D प्लस 0 तो D आएगा, F प्लस A करो, मतलब F प्लस A क्या मतलब है, F में A की कीमत क्या होती है नॉर्मली 10 होती है ना, तो F में 10 जोड़ो, तो पहले F पे आए 10 और जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 आ रहा है, तो 1 यहाँ गया 9 यहाँ आया। अब देखो C पे आए, फिर से A जोड़ना 1 जोड़ना है, पहले से C पे आओ, C में 1 जोड़ा कितना हो गया, अब इसमें और कितना जोड़ा जाए 10 और जोड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17, एक यहाँ गया 7 यहाँ गया, और ये 3 1 3 आने वाला है, 3 7 90। सी में 10 जोड़ना है, सी पे आए ए जोड़ो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। एफ में 1 जोड़ो, एफ में 1 जोड़ो 10 आ गया, फिर 4 जोड़ो 1 2 3 4 14, 5 में 1 6 3 9, ये तो नॉर्मल रहेगा 9 3 2 5 5 9 4 6, सही है। तो सब्ट्रैक्शन वैसे ही नंबर लिख लो और कैरी हरी लेके काम कर लो। 5 में 7 जाएगा नहीं, 1 लिया 15 हो गया, है ना। और ये ई से कट के क्या बचा डी, -1 हो गया ना। 15 में से 7 हटाओ, 15 पे आए 7 हटाए, 1 2 3 4 5 6 7 बचा ई, डी में से 7 हटाओ, है ना, ये वाला सॉल्व हो गया, डी में से 7 हटाओ, डी में से 1 2 3 4 5 6 7 बचा क्या 6, 1 में से 1 0 जाएगा, बचा 6 ई, रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेस 16। अच्छा वहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नहीं लिख के आएगा, वहाँ वो बेस बना के देंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसे देंगे 1EF बेस 16 -177 बेस 16, तो तुम्हें समझ जाना हेक्सा है, 8 लगाओ, वैसे 1EF है तो वो तो समझ में आ ही रहा है, नॉर्मल नंबर हो 8 लगाओ तो ऑक्टल, याद रखना।